आपातकाल के कालाध्याय की इस सेमिनार में उपस्थित भारत सरकार के मंत्री और हरियाणा के लोकप्रिय पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय मनोहर लाल खट्टर जी, बिहार के उप मुख्यमंत्री आदरणीय विजय सिन्हा जी, बिहार विधानसभा के अध्यक्ष नंदकिशोर यादव जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप जायसवाल जी, सम्मानित मंच और मंच के सामने उपस्थित तमाम भाइयों, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, छोटे छोटे बच्चों, माताएं, बहनों, आज उस काले अध्याय को हम याद कर रहे हैं। और अभी नंदकिशोर जी ने कहा कि दो ही लोग मंच पर हैं जिन्होंने आपातकाल को देखा और उसके लिए लड़ने का संघर्ष किया। तो मैंने यही कहा कि आप दोनों से ही हम लोग मार्गदर्शन चाहते हैं कि कोई आपातकाल की स्थिति फिर नहीं बन पाए, क्योंकि आपका ही मार्गदर्शन चाहिए। हम लोग तो सहयोगी हैं, आपके बीच में काम कर रहे हैं, और जो स्थिति लोगों ने देखा है, इस भारत के लोगों ने वैसा दिन भी देखा जब पत्रकारों को हजारों की संख्या में जेल में डालने का काम किया। राजनीतिक कार्यकर्ता का कोई गुनाह नहीं, तब भी उनको जेल भेजने का काम किया गया। कोई एफआईआर नहीं, इसके बावजूद भी लोगों को जेल भेजने का काम किया गया। और क्योंकि सत्ता बचानी थी, कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी की सरकार रही इस देश में जिसने 150 बार राष्ट्रपति शासन दूसरे गैर कांग्रेसियों की सरकार को हटाकर राष्ट्रपति शासन लगाने का काम किया। और आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये भारत लगातार बढ़ रहा है। बहुत लोगों को अच्छा नहीं लगता, इसमें कहां तोहमत है। कांग्रेस पार्टी हो या राष्ट्रीय जनता दल हो या अन्य जो लाल झंडे की पार्टी है, उसका स्पष्ट तौर पर मानना है कि हमारे लिए संविधान है, हम जिस तरह बनाएंगे उसी तरह संविधान चलेगा। लेकिन बाबा साहब अंबेडकर ने जो संविधान बनाया, उस संविधान को आगे ले जाने का काम आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। लोगों ने वो दौर भी देखा जब एक एक संघ के कार्यकर्ताओं को जेल में डालने का काम किया गया, प्रेस की आजादी को समाप्त किया गया, और सत्ता में रहने के लिए इस देश में इमरजेंसी लगाने का काम किया। उस काले अध्याय को नई पीढ़ी नहीं जानती, इसमें कई दो मत। नई पीढ़ी को हमें बताना पड़ेगा कि जो लोग आज संविधान की किताब लेकर घूम रहे हैं, उनकी 3 पीढ़ियां, 4 पीढ़ियां, चाहे वो सोनिया गांधी इस देश में सुपर पावर बन के रही हो, राजीव गांधी तो स्वयं प्रधानमंत्री थे, श्रीमती इंदिरा गांधी ने तो पूरी तरह इस देश में इमरजेंसी स्थापित ही करने का काम किया था। और उसके पहले भी लगभग 20 साल तक उन्हीं के दादाजी इस देश के प्रधानमंत्री हुआ करते थे। इसलिए आज जो संविधान की किताब लेकर घूम रहे हैं, वो सबसे ज्यादा संविधान को कुचलने वाले लोग थे, जिससे बचकर रहना पड़ेगा। इसलिए आज सभी लोगों से यही आग्रह करूंगा, निवेदन करूंगा, आपातकाल की पूरी स्थिति को नीचे तक, एक एक गांव तक, एक एक चर्चा में लाना चाहिए। और आज प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में किस तरह लोकतंत्र स्थापित है, और 11 साल में आप समझिए एक भी ऐसा प्रदेश नहीं है जहां जबरदस्ती कोई राष्ट्रपति शासन लगाने का काम किया गया। जरूरत के अनुसार वो भी 2-3 जगह पर जहां हम लोगों ने स्वयं ही राष्ट्रपति शासन लगाने का काम किया। फर्क स्पष्ट दिखता है। एक तरफ जबरदस्ती करने वाले लोग थे और एक तरफ इस देश को महान बनाने में
आज मोदी जी की सरकार लगी है और आज भारत दुनिया में जो दिख रहा है उसका मूल कारण है कि आज मोदी जी का नेतृत्व है। और मोदी जी के नेतृत्व में आप लोगों ने देखा किस तरह भारत की अर्थव्यवस्था जो 11वें स्थान पर खड़ी थी, आज यदि लोकतंत्र में सब लोगों का साथ मिला तो आज भारत की अर्थव्यवस्था 11वें स्थान से 4थे स्थान पर चला गया। ये मोदी जी करने का काम करो। इसलिए साथियों सभी लोगों से आग्रह करूंगा कि सभी लोग इस जिले में भी कल से इस कार्यक्रम को 28 तक आदरणीय अध्यक्ष जी ने निर्देशित किया है। 28 तारीख तक सभी जिले में और प्रखंड लेवल पर भी इसकी चर्चा करने का काम कीजिए। आदरणीय मनोहर लाल खट्टर जी अपनी बातों को रखेंगे, मैं भी पूरा समय उनको देता हूं कि बिहार में क्योंकि इमरजेंसी के दौर को वो बताने का काम करेंगे जो आदरणीय नंदकिशोर जी ने बताया, आगे बताकर बिहार के नौजवानों को भी प्रेरित करने का काम करेंगे।